सक्कर शहर एक बार फिर डाकुओं और रहजनों के पास जलमाल बन चुका है। आए दिन सक्कर शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें सक्कर के शहरियों को गैर यकीनी की सूरत में तब्दील कर दिया है। 10 रोज कबल सक्कर के ए सेक्शन थाने के हदूद में एक हिंदू ताजिर नौजवान विशाल कुमार को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। 10 दिन से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल पुलिस कातिलों का सुराग लगाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। तो इसी सूरत के बाद सक्कर में एक और इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाकया कल पीर के रोज सक्कर के एयरपोर्ट थाना के हदूद सिटी बाईपास के सामने पेश आया, जहां पर 5 से ज्यादा मुसल्ला डाकुओं ने बड़ी बेदर्दी के साथ डकैती की वारदात के दौरान पेट्रोल पंप के मालिक नियाज भुगची को कत्ल किया और उसके एक गार्ड वारिस मेमन को जख्मी किया, जबकि उस वारदात के दौरान 70 लाख से ज्यादा रकम भी लूट दी। आज उस मकतूल की को डेराबुकी में सुपर दिखा किया गया है। उसके बाद उसके गुस्सा यहाँ पर ताज़ियत वसूल कर रहे हैं। हम हमारे साथ उनकी गुस्सा मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि ये वाकया किस तरह रोनमा हुआ। एक मुसल्ला अफराद जो था रॉबरी कर रहा था, पेट्रोल पंप से निकला उनके पीछे भाई के, और यहाँ पे बच्चल शाह के करीब पहला अटैम्प्ट किया। मस्जिद के जवानों का एक मस्जिद है, वहाँ पे पहला हमला किया। वहाँ से भाई ने उनके ऊपर गाड़ी भी चाड़ दी, वहाँ से निकला। फिर जहाँ यूटर्न है सक्खर का, वापसी हम NSCD की तरफ जाते हैं, वहाँ पे रश की वजह से वहाँ पे जो भाई ने ब्रेक लगाया तो उनके ऊपर दोनों तरफ से मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की, तो भाई शदीद जख्मी हो गए। और पीछे जो गनमैन हमारा बैठा हुआ था, उनके पास पैसों का बैग भी उसी के पास था, फिर उनको भी जख्मी किया। फिर वो जो 2-4 आदमी थे, उन्होंने पीछे का दरवाज़ा खोल के बैग भी लिया और भाई को शदीद जख्मी किया। फिर भाई को अस्पताल में, निजी अस्पताल हिरासत में लेके आए। वहाँ पे 2 घंटा बात भी की, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में गया, अल्लाह को भी जो कबूल था, उस भाई ने शहादत कबूल की। एक बंदा उनके पीछे आ रहा था, बाकी अल्लाह को पता वो बच्चल शाह में आके ज्वाइन किया या कहीं और बीच में ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में जो एक बंदा उनके साथ पीछे आ रहा, तो पुरअमन शहरी है, अपने रोज़गार अपने बच्चों के कारोबार के लिए सुबह बंदा निकलता है। इंसान को क्या पता है कि सुबह जाऊँ अपने रोज़गार के लिए, शाम को घर पे लाश आ जाए, एक घर उजड़ जाए। ये तो बड़ा जुल्म है, नाइंसाफ़ी है इस मुल्क में, इस शहर में। हम शहरियों के लिए हमारी तो यही अपील है। शक है कि कोई नहीं, हमें किसी के ऊपर भी शक नहीं है। हमने पुलिस को भी, लाइन एनफोर्समेंट को भी कहा कि हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना और हमारे दुश्मनों को पकड़ना गवर्नमेंट का काम है, न कि हमारा। अच्छा, डाकू ने गोली डकैती के बाद चलाई है या पहले चलाई है? नहीं, पहले जब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, हमला किया, वहाँ पे चलाई हैं, भाई को पेट में गोलियां लगी हैं। फिर जब 1 किलोमीटर आगे यू टर्न पे पहुंचा, फिर वहाँ पे तो चारों तरफ इन्होंने हमला किया, गाड़ी के चारों दरवाजे शीशों के ऊपर उन्होंने फायरिंग की। ये गोली है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लग चुकी है? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लग चुकी है, सेकेंड में भी हुई। अच्छा, जी, कितनी गोलियां लगी है? टोटल भाई को 4 गोलियां लगी हैं, जो गार्ड है उनको 2 गोलियां लगी हैं। क्या समझते हैं, पुलिस इन मुलजमान तक पहुंच सकेगी क्या? उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया का है, इंशाल्लाह। हमें भरोसा है अपने लाइन एनफोर्समेंट पर, अपने पुलिस पे, अपने इदारों पे, इंशाल्लाह तो कहीं इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हमें तो यही उम्मीद है। और हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं, सोशल मीडिया के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये, अल्लाह उनको अजर दे, अजर अता करे, जिन्होंने एक वीडियो बनाया। और आप सब दोस्तों ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि उनको हम और कुछ भी नहीं कर सकते, दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उनको बड़े अजर दे जिन्होंने ये वीडियो भरी है। और भी जिस दोस्तों ने भरी है, हम कहते हैं खुदा रहा है वो भी सोशल मीडिया पे रखें, यानी दुश्मन तक पहुंचने में हमारी मदद करें, लॉ एनफोर्समेंट की मदद करें, पुलिस की मदद करें। हमारी तो सबसे यही अपील है, आप सब दोस्तों को भी अपील है कि जिसके पास वीडियोज़ हैं, हम अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हैं, आप लॉ एनफोर्समेंट को शेयर करें या हमें ज़ाती करें, ये उनकी मेहरबानी होगी। और जो भी हमें भेजेगा उसका नाम इंशाल्लाह हम एक बलोच की ज़बान कॉल देते हैं, इसी से रात जब तक ज़िंदा हैं उनका नाम किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये हमारे उनसे वायदा है कि मेहरबानी करें, हमारी मदद करें। सिंध के आवाम से, शहर के, सक्कर के शहरियों से जिसने ये वाक़या देखा, मेहरबानी करें हमें शेयर करें, कोई वीडियो, कोई तस्वीर या किसी कोई मुलज़िमों का पता चले, ये उनकी मेहरबानी होगी, हम पर एहसान होगा।